तो फाइनली ACC 134 SCO 59 एग्जाम कैलेंडर्स तो क्लियर है और आप तेजी के साथ फॉर्म फिल कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे सभी फौजी भाई फॉर्म भर भी चुके हैं क्योंकि 10 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हुई, 9 दिसंबर तक अभी चलेगी एग्जैक्टली। इसके बाद 10 दिसंबर को जो है सेंटर्स वगैरह, एग्जाम सेंटर्स वगैरह का चेंजेस का अधिकार दिया जाएगा। रिलीज एडमिट कार्ड 26 दिसंबर को हो जाएगा और फाइनली 5 जनवरी को एग्जाम है। तो साइकिल तो एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए कुछ अहम अपडेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एज लिमिट ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द नाउ फॉर द ACC एग्जामिनेशन। जैसे आपको पता है कि अभी तक 10+2 की ही एलिजिबिलिटी मान्य हुआ करती थी। इवन कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो वो 10+2 के बाद ही किया होगा, बट नाउ 10+2 प्लस ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई। उनकी रिजर्व सीट बना दी गई। तो सबसे अच्छी बात यह है कि लाइक जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए एक प्लस फैक्टर होगा कि हम उसको भी ऐड कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो एज लिमिट इज सेम फॉर द बोथ टाइप, वही है एज 20 से 27 साल, 2 ईयर सर्विस, यहाँ भी वही क्राइटेरिया है, कोई चेंज नहीं है। मतलब मेडिकल आपका बेस्ट होना ही चाहिए। एंड पनिशमेंट क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 1 रेडिंग एंट्री एंड इवन 1 रेडिंग एंट्री मेक्स कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल फॉर द 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पनिशमेंट। मतलब ये हो सकता है कि आपका CO आपको मौका ही ना दे यूनिट से एग्जैक्टली अगर रेडिंग एंट्री है, तो ध्यान रखना है कि ये होना ही नहीं चाहिए। CO कैन कैंसिल कैंडिडेचर आप ACC, क्योंकि फॉर्म उसी के बाद फाइनली आपका जाता है, तो ये चीज हो सकती है। तो कोशिश करें आपकी पूरी इमेज क्लीन हो। डिफरेंस बिटवीन द 10+2 कैंडिडेट एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, क्या डिफरेंस है? तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो 10+2 की एजुकेशन है, इसमें ग्रेजुएशन डिमांड कर रहा है। स्पेशल वैकेंसी रिजर्व फॉर द 10+2 कैंडिडेट, सीट्स अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट विद द ग्रेजुएशन, सेम चीज है। कॉम्पिटिशन लेवल इज हायर एज मोर कैंडिडेट आप 10+2 लेवल, बट हाँ ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा सा मॉडरेट दिखेगा संख्या में डिफरेंस होने की वजह से। एग्जैक्टली संख्या में डिफरेंस होने के लिए ACC 134 वैकेंसीज की बात करें तो 10+2 एंड ग्रेजुएट को मिलाकर के टोटल 75 सीट्स हैं, जिसमें 67 वैकेंसीज है टोटल इंडियन आर्मी में, जिसमें 10+2 लेवल पे 54 रिजर्व की गई हूँ, ग्रेजुएशन लेवल पे 13 रिजर्व की गई। वहीं इंडियन नेवी और एयरफोर्स और TO की बात करें तो 8 टोटल हैं, जिसमें 6 जो है 10+2 कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं, 2 ग्रेजुएट्स के लिए रखे गए हैं। Those candidates who gets recommended but not get their name in the merit list can be transferred to the Indian Navy Air Force on officer rank, but this should be eligible condition होनी चाहिए, जो पैरामीटर जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो उनकी वहाँ पे होनी चाहिए एग्जैक्टली, तभी वो चीज़ कर पाएंगे। और मैं सभी फौजी भाई अगर अभी भी इनफ समय है आपके पास तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप MKC लर्निंग ऐप से जुड़िए। ACC स्पेशल बैच हम चलाते हैं जो डेडिकेट आपकी मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस की क्लासेस देती है एक्सपर्ट टीम के साथ। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं MKC लर्निंग ऐप को फटाफट और कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर और जुड़ सकते हैं हमारे ACC स्पेशल ऑनलाइन बैच के साथ। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, फटाफट जुड़िए। और इसी चैनल पे आपको लगातार ACC स्पेशल क्लासेस में हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे जो आपको मदद करेगी आपके एग्जाम में और बेहतर कर पाने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।